महमल, आप क्या इसको इसी एंगल से देखती है जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, काम खराब भी इनका किया हुआ था, अब हल्का फुल्का रिलीफ दे भी रहे हैं, लेकिन जो करने वाली बात है वो कर नहीं रहे हैं? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जब बेहतर भी हुए IMF के कर्जे के बाद, तो स्टेबिलिटी की तरफ तो हम बढ़ रहे थे, लेकिन तब भी हम यही बात करते थे कि बिजली के नरखों की वजह से लोगों की, क्योंकि इनकम्स तो बढ़ी नहीं है, तो उनके ऊपर इतना बोझ है कि जिसकी वजह से ख़ासतौर पर जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे वो तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो थे वो दुख रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा बिल आता था बिजली का। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि आप अगर देखें, मैंने बिलाल कियानी साहब से वैसे पूछा कि जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, तो उन्होंने बताया कि जो 0 से 200 यूनिट्स की भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, उनको भी 6 रुपये 14 पैसे का रिलीफ मिलेगा। और बाकी जो है उनको तो जिस तरह आपने बताया ही है कि कितना रिलीफ मिल रहा है, तो आप ये देखें कि अगर जो 300 यूनिट वाले हैं तो एवरेज भी अगर उनकी लगाते हैं 100 यूनिट पे उनको अगर 700 समथिंग का रिलीफ मिलता है, तो 2100 का उनकी बचत हो जाती है। और अलीना, ये मैं इस मुल्क के बारे में कह रही हूँ जहां आपको मालूम है कि यहाँ पर मोस्टली ये जो लोग हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप है, इनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती। ये आप पूरे पाकिस्तान के अंदर भी अगर चेक कर लें तो मोस्टली इन लोगों को मिनिमम वेज भी नहीं मिलती। इनके लिए 2000-2500 का जो रिलीफ है वो बहुत बड़ा रिलीफ होता है, क्योंकि इनकी इनकम ही बहुत ज़्यादा कम होती है। तो एक तो ये है, दूसरा बिल्कुल ये इन्फ्लेशन के ऊपर भी इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही, तो और हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर भी प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं है। प्रोडक्टिव ग्रोथ वो होती है कि यानी कि जब आपकी मैस जॉब क्रिएशन हो, तो जब आपकी इंडस्ट्री, जिस तरह अभी शहजाद भी एक्सप्लेन किया कि वो नॉन कम्पिटिटिव होगी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की वजह से, इन सब की वजह से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो पहला स्टेप है, दिस विल मेक अ डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। एक चीज जो मेरे ख्याल में हमारे तमाम लीडर्स के लिए एक शायद लेसन, एक सबक जो उन्होंने सीखा हो, आई होप, और वो इसका स्टिक भी करें, वो ये है कि जब अलीना हमें दोस्त ममालिक ने पैसे नहीं दिए, जब हमें IMF से भी उस वक्त कर्जा नहीं मिल रहा था, तो वी वर पुश्ड इनटू टेकिंग टफ इकोनॉमिक डिसीजंस। वो PDM 1 के अंदर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने वो टफ इकोनॉमिक डिसीजन ली, हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब भी उसके खिलाफ थे और इसाक डार साहब भी उसके खिलाफ थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो डिसीजन भी लिए, फिर हमें एक IMF का प्रोग्राम भी उस वक्त मिला। तो ये डिसीजन जो हैं ये लेने ज़रूरी भी थे, एंड आई होप कि इस तरह के डिसीजन जो हैं वो कोई शॉर्ट टर्म में ना खाली लिए जाए, बल्कि ये देखा जाए कि हम क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी हम उसी तरीके से चले। ये ना करें कि हम पॉपुलैरिटी के लिए सब्सिडीज और ये दूसरी चीजें जो हम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर सियासतदान करते हैं, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। असल चीज ये है अलीना कि आप अब जब नए कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे तो आप वो भी बेहतर होगा। फिर ये कि ग्रोथ को आपने स्टेबिलिटी की तरफ भी ले जाने, नहीं, ग्रोथ भी आपकी स्टेबल हो, तो वो इसी तरीके से हो सकती है कि अगर आपकी जॉब क्रिएशन होगी, अगर आपका प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो बेहतर होगा, जॉब क्रिएशन होगी, तो फिर शायद लोगों के ऊपर इस तरह का इंपैक्ट भी नहीं आएगा जब उनकी इनकम बढ़ेगी या उनको इनकम मिलेगी। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि लोग तो जॉबलेस हो गए थे, बहुत सारे लोग, और फिर जो लोग काम कर भी रहे थे उनकी भी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही थी, इनकम ही नहीं बढ़ रही थी, और खर्चे बढ़ी जा रहे थे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को मसला। तो इसलिए प्रोडक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमत का फोकस होना चाहिए, और उनको इन द लॉन्ग रन ये जो रिलीफ सब्सिडीज इसकी जो आदत है, इसको भी उनको स्लोली ग्रेजुअली कम करना चाहिए टफ इकोनॉमिक डिसीजन के साथ। जो आज लिया गया है फैसला, एकदम लिया गया है, वो अच्छा फैसला है, और उससे आपको लगता है डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करेगा। मदद साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है ये ऐलान जो है ये खुशाइंद है, एक आम आदमी के लिए भी, एक मिडिल क्लास के लिए भी, एक फैक्ट्री बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी खुशाइंद ऐलान है। लेकिन और किसी भी मईशत को एतमाद या मिलता है, वो मिलता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मुराद ये होती है कि कंसिस्टेंसी, कि क्या ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरा होता है कंटिन्यूटी, क्या ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आज से 3 महीने बाद पता चला फिर जो है कीमतें बढ़ गई हैं। और चौथी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, कि आपको किस हद तक एतमाद है अपनी माशी सूरत हाल पे बेहतरी बनाने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आई है कि हमें ये ज़रूर देखना है, जैसे अभी भट्टी साहब ने भी इशारा किया, कि ये आखिर, और इस चीज़ का पता चलना चाहिए लोगों को कि ये IPPs के जो मुआहदे थे, इस मुआहदे से फ़ायदा किसको हुआ और कितना हुआ,
और आज जब ये इस चीज़ को रिव्यू किया जा रहा है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि रिव्यू करने का मतलब ये है कि चीज़ें गलत हुई थी। अगर गलत हुई थी तो उनका भी मालूम होना चाहिए, और ये कितना सस्टेनेबल होगा ये सारी चीज़ें। पहली चीज़ मैंने जिस तरह कहा कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाएंगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी शेकी हो जाएगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, पहली चीज़ ये कि आप मईशत खड़ी कॉन्फिडेंस के ऊपर होती है कि आपको ये इत्मीनान है कि ये सिस्टम चलता रहेगा, ये सिस्टम डीरेल नहीं होगा। अब अगर शहबाज शरीफ साहब के आप पहले 16 महीने देखें 2022 के बाद, तो वो तो उससे ज़्यादा डिज़ास्ट्रस तो कोई नहीं थी, जिसके बारे में वो ये कहा जाता है कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी। लेकिन ये सियासत की कुर्बानी नहीं थी, ये बहुत बड़ा स्कैम था जो डॉलर्स वाला था। इसका आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये डॉलर जो है वो तकरीबन 300 तक पहुंच गया था, ये था क्या, ये ऐसे ही हो गया था, या इसके पीछे एक बड़ा बैंकिंग रैकेट भी था जिसके बारे में आज तक नहीं बताया जाता कि वो क्या था। तो जो आपकी मईशत खड़ी होती है और गवर्नमेंट खड़ी होती है, वो अच्छी गवर्नेंस, अच्छी मैनेजमेंट पे खड़ी होती है, और उस तरफ हमारी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। तो अगर आपकी तवज्जो नहीं रही और आप इसको सस्टेन नहीं कर सके तो हम फिर उधर आ जाएंगे। अभी जिस तरह पेट्रोल का होता है कि कभी कीमतें कुछ बढ़ती हैं फिर वापस आ जाती हैं, और जब कम होती हैं तो उसके असरात जो है कीमतों उधर नहीं पड़ते, किरायों पर नहीं पड़ते, किराए जो बढ़ गए वो बढ़े रहते हैं उसमें। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये अगर ये पॉजिटिव इंडिकेटर है जो कि लगता है, तो ये कितना सस्टेनेबल होगा, कितना सस्टेन कर पाएगी गवर्नमेंट, कितना कर पाएगी, और ये कितना कंटिन्यू रहता है। अगर रहता है और चीज़ें मुसलसल नीचे आती हैं, जो है कीमतें नीचे आती हैं, तो जाहिर है इसका आगे जाके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वापस हम फिर उसी सूरत हाल में आ जाते हैं तो फिर हम वापस बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाएंगे।